Hello everyone, welcome back and I am your legal educator and mentor Damini. अब हमारी कंट्री में ना टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी में रहता है, कुछ ना कुछ न्यूज़ चलती रहती है, कोई ना कोई डिबेट चलती रहती है किसी ना किसी चीज़ पे। अब देखो ये तो होना है बिकॉज वी आर सच अ डाइवर्स कंट्री, राइट। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम ही सोच लिया था कि ये सब चीज़ें तो होंगी, ठीक है। पर आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है कंसेप्ट ऑफ खुला। अब जब न्यूज़ होती है, जब चीज़ों पे डिबेट होती है, जब टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी चलती है, तो अब आपका सिलेबस बढ़ना तो बिल्कुल बाउंड है ना। तो हो सकता है कि यहाँ से भी ये टॉपिक भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। बट बिफोर दैट उतना डीप डाइव नहीं करेंगे। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कि ये डिबेट है किस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो खुला बेसिकली क्या होता है, एक मुस्लिम लॉ का कंसेप्ट होता है। अब इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे फैमिली लॉ को। फैमिली लॉ इज अ सब्जेक्ट ऑफ लॉ, इज अ ब्रांच ऑफ लॉ। तो जब हम फैमिली लॉ पढ़ते हैं तो आप सबको पता होगा कि हम बहुत सारे ब्रांचेस पढ़ते हैं। हम हिंदू लॉ के बारे में पढ़ते हैं, हम मुस्लिम लॉ के बारे में पढ़ते हैं, हम और भी अदर रिलीजन्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जब हम मुस्लिम लॉ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो दो तरीके होते हैं किसी भी फैमिली लॉ के सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, ठीक है। सबसे पहला तरीका होता है लेजिस्लेशंस को समझने का, ठीक है। एक एस्पेक्ट होता है उसका लेजिस्लेशंस, राइट। लेजिस्लेशंस मतलब टाइम टू टाइम जो लॉज रोल आउट होते हैं, टाइम टू टाइम कोई स्टैट्यूट बनता है किसी भी चीज को एड्रेस करने के लिए, वो सारे लेजिस्लेशंस और लॉज होते हैं। वहीं एक दूसरा एस्पेक्ट होता है पर्सनल लॉज का, ठीक है। पर्सनल लॉज वो लॉज होते हैं जो कोई भी कम्युनिटी या ग्रुप ऑफ पीपल फॉलो कर रहे हैं सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। It's kind of a custom that is being followed since a very long time, since time immemorial, and it's still persistent. ठीक है। तो इन द सेम वे मुस्लिम लॉ में भी एक तरीका होता है उसको पढ़ने का लेजिस्लेशंस, लॉज, स्टैट्यूट्स, और दूसरा तरीका होता है उनके पर्सनल लॉ, उनके पर्सनल लॉ, ठीक है। अब मुस्लिम लॉ ना कोई भी फैमिली लॉ फॉर दैट मैटर, अगेन चाहे हिंदू लॉ हो, अलग अलग चीजें होती है। सबसे पहले आती है मैरिज, राइट। फिर मैरिज के बाद होते हैं कुछ प्रोविजंस डाइवोर्स के, राइट। तो ये जो अब हम आज समझने वाले हैं खुला का प्रोविजन, ये रिलेट करता है डाइवोर्स से, ठीक है। और जिस एक्ट के बारे में आज हम बात करेंगे, थोड़ा बहुत समझेंगे, वो हम आज समझेंगे डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, ठीक है। ये तो हो गया लेजिस्लेशन और ये हो गए पर्सनल लॉज। अब कहानी कहाँ से चालू होती है, कहानी यहाँ से चालू होती है कि ये जो डिवोर्स का प्रोविजन है ना मुस्लिम लॉ में, पर्टिकुलरली पर्सनल लॉज ऑफ मुस्लिम्स में, मोस्ट ऑफ द टाइम आप सबको पता है कि मुस्लिम मैरिज इज सपोज्ड टू बी अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। मुस्लिम मैरिज इज ट्रीटेड एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, जिसमें दो पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज अपना कंसेंट देती हैं और उनके कंसेंट के बाद जितनी भी कॉन्ट्रैक्चुअल उनकी लाइबिलिटीज होती है वो पूरी करते हैं, ठीक है। उसमें से एक कंसेप्ट आता है मेहर का, ठीक है। मेहर जिसको हम बोलते हैं डावर ऑल्सो, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझने वाली चीज है कि दिस डावर इज नॉट डाउरी, ठीक है। डावर का कंसेप्ट अलग होता है। बेसिकली मेहर वो अमाउंट होता है जो कि मुस्लिम हस्बैंड देता है अपनी वाइफ को ड्यूरिंग द वेडिंग, जब उनका निकाह सेरेमनी हो रहा होता है, तो एक कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट के तरीके से हस्बैंड देता है ये वाइफ को, ठीक है। ये मेहर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है खुला को समझने के लिए, राइट। तो अब चलते हैं कहानी में आगे। अब बात ऐसी है कि जब डिवोर्स के तरीकों की बात आती है, ओके, सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डिवोर्स, राइट। उसमें से एक हमने सुना है ट्रिपल तलाक के बारे में, जिसे कोर्ट बहुत पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल हमारी सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर चुकी है। ट्रिपल तलाक क्या होता था, बेसिकली हस्बैंड जो है वो वाइफ को 3 बार तलाक 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 बोल देगा तो उनका डिवोर्स हो जाएगा। इट वॉज एज सिंपल, राइट, विच एक्चुअली वॉज नॉट अ वेरी वैलिड थिंग, ओके। आप इस तरह से किसी को भी तलाक 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 बोल के तलाक नहीं दे सकते हो, डिवोर्स नहीं दे सकते हो, राइट। तो तलाक इज अ टाइप ऑफ डिवोर्स अंडर द मुस्लिम लॉ। जो कौन देता है, देते हैं मेन। अब इवन दो ट्रिपल तलाक इनवैलिड हो चुका है, बट दे आर स्टिल अदर टाइप्स ऑफ तलाक दैट आर देयर अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉज। तलाक हसन होता है, तलाक अहसन होता है, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। अभी के लिए हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। अब बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जहां पे मुस्लिम फीमेल, मुस्लिम वाइफ अपने हस्बैंड को तलाक दे सकती है। ऐसे 2 ही 3 ऑप्शंस होते हैं उनके पास। सो बेसिकली जो अथॉरिटी होती है वो रहती है हस्बैंड्स के पास। तो अगर डिवोर्स भी देना है तो हस्बैंड इनिशिएट करते हैं, एक्सेप्ट फॉर द केसेस ऑफ खुला,
अब खुला एक ऐसे तरह का डिवोर्स है जो कि वाइफ दे सकती है अपने हस्बैंड को। इसका मतलब वाइफ बोलेगी दैट आई वांट टू गिव यू अ डिवोर्स इफ शी इज नॉट हैप्पी विद द मैरिज, इफ शी डज नॉट वांट टू लिव इन द मैरिज, बी इन द मैरिज, देन शी विल टेल हर हस्बैंड दैट आई वांट टू गिव यू अ डिवोर्स एंड इन रिटर्न आई विल गिव यू माई मेहर बैक, विच मीन्स जो आपने मुझे कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट दिया था वाइल वी वर गेटिंग मैरिड, आई विल गिव इट बैक टू यू एंड यू गिव मी डिवोर्स, आई डोंट वांट टू लिव विद यू एनी मोर। ठीक है, तो इसके लिए खुला के लिए मैंडेटरी चीजें होती है कुछ। ठीक है, खुला के लिए कुछ मैंडेट्स होते हैं। सबसे पहला मैंडेट होता है डिक्लेरेशन। इसका मतलब वाइफ को फॉर्मली डिक्लेयर करना होगा दैट शी वांट्स टू रेपुडिएट द मैरिज, शी वांट्स टू एंड द मैरिज, राइट। दूसरी चीज है रिटर्न ऑफ मेहर, जो मैंने आपको बताई कि उसको वो मेहर का अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगा। और तीसरी चीज है कि ये भी प्रूव होना चाहिए कि दे ट्राइड टू रिकंसिलिएट, देयर वाज एन अटेम्प्ट टू रिकंसिलिएट। ठीक है, अब एक जजमेंट आया केरला हाईकोर्ट का। ठीक है, केरला हाईकोर्ट ने कुछ साल पहले एक जजमेंट दिया जहां पर हुआ क्या था, कहानी ये थी कि एक विमेन ने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करी थी और वो गई थी कोर्ट अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। ठीक है, तो कोर्ट ने ये बोला कि ठीक है, if you want to get a divorce as a wife, we are going to give you and we do not need the consent of your husband, right? क्योंकि अगर कोई मैरिज है, अगर कोई विमेन है अपनी मैरिज में शी इज नॉट हैप्पी, राइट, तो उसके लिए अगर म्यूचुअली उनकी शादी नहीं चल रही है और अगर वो डिवोर्स लेना चाहती है तो शी शुड हैव अ राइट टू गेट दैट डिवोर्स, राइट। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू डिग्निटी से रहने का राइट देता है हर इंडिविजुअल को, इंक्लूडिंग द मुस्लिम विमेन एज वेल, राइट। आर्टिकल 21 में ये लिखा हुआ है, हमारे प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स का कोर एसेंस है डिग्निटी एंड इंटेग्रिटी। अब क्योंकि उसे मैरिज में डिग्निटी नहीं मिल रही है, उसे इंटेग्रिटी नहीं मिल रही है, तो अब वो डिवोर्स देना चाहती है अपने हस्बैंड को और वो करेगी खुला की प्रोसीडिंग स्टार्ट। लेकिन इसके लिए क्या होगा अगर हस्बैंड अपना कंसेंट नहीं दे, अगर हस्बैंड कंसेंट नहीं देना चाहेगा तो क्या वो कोर्ट में जाएगी, उसको क्रुएल्टी प्रूफ करनी पड़ेगी इवन व्हेन इट्स नॉट देयर। सो दैट मेक्स द होल थिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड, राइट। तो इसीलिए केरला हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया उस पर्टिकुलर केस में और केरला हाईकोर्ट ने ये बोला दैट यस, दिस विमेन कैन गेट अ डिवोर्स, शी कैन इनिशिएट खुला, और इस चीज के लिए हस्बैंड का जो एक्सेप्टेंस है, हस्बैंड का जो कंसेंट है, दैट इज इमटेरियल, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और यही जजमेंट था जिसे बहुत सारे लोगों ने अपोज किया। जब ये जजमेंट आया उसके बहुत ज्यादा ऑपोजिशन हुआ, बहुत सारे लोगों ने ये बोला दैट इट्स स्ट्राइकिंग द पर्सनल रूल्स ऑफ इस्लाम, राइट, क्योंकि इस्लाम की तो ये मैंडेट रिक्वायरमेंट थी, अभी भी है इनफैक्ट। ठीक है, तो इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला और अब ये मैटर गया है वापस सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में अब जब ये मैटर गया है तो सुप्रीम कोर्ट अब इस क्वेश्चन पे डिसाइड करेगा ऑन April 22 दैट इज अ मुस्लिम वुमन एन इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी capable of ending her own marriage or is she perpetually dependent on male consent। अगर उस वुमेन को अपनी मैरिज एंड करनी है तो क्या उसे अपने हस्बैंड का कंसेंट चाहिए या नहीं चाहिए, इसी बात पे 22 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। तो ये है सारा डिस्प्यूट एंड आई थिंक इस बेसिक, इवन दो दिस लुक्स एक्चुअली वेरी बेसिक बट इट्स एक्चुअली वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ है पर्सनल लॉज, इस्लाम के पर्सनल लॉज हैं, और एक तरफ है हमारे कंट्री का लॉ, हमारे लेजिस्लेशंस जो हमने बनाए हैं सबके बेनिफिट के लिए, राइट। अगर मुस्लिम डिसोल्यूशन एक्ट बना है, मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट बना है, ठीक है, या वुमेन राइट के लिए कोई एक्ट बना है तो वो पर्टिकुलरली वुमेन के लिए बना है, क्योंकि हमारा आर्टिकल 14 भी यही कह रहा है, आर्टिकल 15 भी यही कह रहा है, बहुत सारे आर्टिकल ये कह रहे हैं कि आप एडवांटेज दो उन सेक्शंस को, उन लोगों को जिनको ज़रूरत है उस एडवांटेज की। ठीक है, तो अब देखना ये होगा कि क्या केरला हाईकोर्ट का जजमेंट अपहेल्ड करेगा सुप्रीम कोर्ट, या फिर सुप्रीम कोर्ट ये बोलेगा कि खुला के लिए हस्बैंड का कंसेंट मैंडेटरी होगा। तो लेट्स सी, लेट्स वेट टिल April 22 एंड लेट्स सी कि क्या डिसीजन आता है। टिल द टाइम टेल मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि आपको क्या लगता है कि क्या डिसीजन आना चाहिए।